पखड़ाल कौम का आबाद किया हुआ सागरी शहर। फिर आगे चलते थे 1765 में सिखों ने एक बसरे इक़्तिदार आए और काफ़ी इस इलाके में हिंदू बहुत पहले मौजूद थे, पर सिख जो थे ना वो बहुत ज़्यादा मालदार थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और उनके पास काफ़ी ज़्यादा जगह पर अहदेदार भी थे, जिसकी वजह से सिख ना बहुत ज़्यादा अमीर थे। इस वजह से इस इलाके में उन्होंने अपने घर वगैरह बनाए और बड़ी बड़ी कोठियाँ भी बनाई है। हमने आपको कंतरीला गुजरहान में एक बहुत बड़ी हवेली थी वो दिखाई है। तो इसी तरह इस जगह पर भी ना काफ़ी ज़्यादा उनकी ना चीज़ें मौजूद थी। अलहम्दुलिल्लाह वबरकातुहू, वेलकम हो गया ब्रांड न्यू व्लॉग में। एक दीना में सागरी है और एक पिंडी से, जो पिंडी की तरफ सफ़र करते हैं तो मुंद्रा के बाद रवात स्टॉप आता है, तो रवात से ना एक रोड जाती है कलर सैदा की तरफ, और कलर सैदा से आप रुकते हैं और एक चौक आता है, उसको मनकियाला भी बोलते हैं, और उसके बाद फिर आगे एक और स्टॉप आता है और उधर से आप सागरी की तरफ आ जाते हैं, तो आप इसको बोलते हैं। तो इस जगह पर हम छोटे छोटे होते थे क्योंकि हमारे जो नाना है वो इधर रहते थे, और काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार अभी भी सागरी गांव में रहते हैं, और इधर काफ़ी ज़्यादा तरीक़ी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, कुछ मंदिर रह गए हैं। और अभी आपको मैं चीज़ दिखाने आया हूँ, ये सिखों या हिंदुओं का तालाब है, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसके अलावा ना ये देखें ज़रा, ये काफ़ी पुराना और तरीक़ी तालाब है, कुछ सीढ़ियाँ इसकी बाकी हैं, कुछ ख़त्म हो चुकी हैं, काफ़ी बड़ा तालाब है, अभी इसकी ना सफाई की ज़रूरत है। और मुझे इस वजह से याद है क्योंकि यहाँ पर ना सामने हमारे रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, तो जब छोटा था तो मैं अक्सर फोतकी हुई थी तो मैं आया था, उस टाइम हम देखते थे। अभी तो इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, इसमें जो काई वगैरह जमे इतना ज़्यादा, इसको अगर सफाई करते हैं तो पानी की लेवल बढ़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो ना वो इस्तेमाल के काबिल भी हो सकता है। तो इस वजह से मुझे याद था। और दूसरा ये कि मम्मू के बेटे हैं वो इधर ही भी रहते हैं, तो इस वजह से फिर इसको मैंने साथ लिया है। कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि ऐसी नायाब चीज़ें दिखाऊं जो शायद किसी और ने नहीं दिखाया, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, कुछ चीज़ें ये मुझे बताएगा। इसके अलावा एक और इधर ना चश्मा भी है, और वो मैं आपको आके दिखाता हूँ, शायद आप किसी की वीडियो में ये चीज़ें देखें, क्योंकि बचपन यहाँ पर मेरा गुजरा है, हम आते थे छुट्टी में, तो मुझे कुछ चीज़ें याद है तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा है, देखना काफ़ी बड़ा तालाब है, और इसकी वो सीढ़ियाँ, तो उधर चलते हैं ज़रा, सीढ़ियाँ मैं ना आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह ना इसके ऊपर सीढ़ियाँ चलने का वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, पर जो लोगों ने ना आग वगैरह लगाई है ना, तो इस वजह से इसकी बुरी हालत। और ये देखना ज़रा, सही पत्थर लगा कर ना इसकी ना बड़े बड़े पत्थर, नीचे छोटा पत्थर ऊपर बड़े पत्थर लगा कर चुनाई की गया, और बाकायदा ना इसकी सीढ़ियाँ भी हैं। सीढ़ियों से ये है कि बंदा ना अंदर भी जा सकता है। और देखें ज़रा इधर से सीढ़ियाँ, पता नहीं अब इसकी गहराई वगैरह कितनी हो, क्योंकि बाज़ की तारीख नहीं लिखी जाती और बात सुनी सुनाई बातें होती है, पर ये सुनी सुनाई भी नहीं इसका पता मुझे। अगर कोई हुआ तो मैं इंशाल्लाह ऊपर मेंशन कर दूंगा। ये बड़े पत्थर के साथ ना स्टेप बने हैं, बिल्कुल ये कि शायद नीचे तक इसकी ना सीढ़ियाँ हों, और ये चारों तरफ पत्थर लगाए गए हैं। चलें चलते हैं अभी दूसरी तरफ। ये मैं आ चुका हूँ, ये बेसिक एक बावली है, और इसको ना 1940 में तमीर किया गया था। राजा मोहम्मद अली साहब थे, उन्होंने तमीर किया था, वो फोत हो गए, फिर उनके कोई जानशीन थे, उन्होंने तमीर कराई थी ये छोटी सी बावली। और इसकी ना नीचे तक सीढ़ियाँ, और बंदा डूबता नहीं है, नहा सकता है, और पानी जो ना वो बाकायदा जारी है, और ये ना इसकी तरफ चारों की तरफ सफील है, और पानी वो मैं आपको दिखाता हूँ पानी किस तरह ना, ये पानी अभी भी ना इसमें से निकलता जा रहा है, और इसको चौवा भी बोलते हैं कि इसमें से ना पानी निकलता रहता आता रहता बाहर चश्मे की तरह। और इसके अलावा वो सामने तख्ती लगी है, इस पर इसकी तारीख है, वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और देखे रहे चार तरफ, तो तीन तरफ इसकी ना बाकायदा पत्थर की चिनाई हुई है, एक तरफ से नीचे तक सीढ़ियाँ पर ना इसकी गंदी हालत है। अगर सफाई वगैरह होना तो काफ़ी ज़्यादा इसका ना साफ़ पानी हो सकता है। आज इधर पता हर घर में मोटर लगी है, और बोर हुए हैं तो ये फिर लोग काम इस्तेमाल करते हैं, और इसका पानी ना इधर से आगे जाता है, महला ये खेत वगैरह के इस्तेमाल करते हैं, या पानी फिर नीचे कोई दरिया वगैरह होगा तो उसमें चला जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर कुछ और भी लिखा हुआ, ये बावली ये 1841 में राजा मोहम्मद अली खान मरहूम ने तमीर करवाई थी, और 1940 में राजा साहब ने ये समझ आ रही महदूम के तो वरासत जानशीन सुबेदार मोहम्मद जैब खान ने तमीर कराई। ये कुछ इस तरह इसकी
सूरत हाल है। और देखें ज़रा इस तरफ पत्थर की जो चुनाई है ना वो भी है, और इसमें ईंट भी इस्तेमाल हुई है, और तरतीब के साथ ना 3 तरफ पत्थर लगाए गए हैं और उसके ऊपर भी, और वो तख्ती आज भी सलामत है सही। और इधर से पता चल सकता है कितनी ज़्यादा ना पुरानी बावली है। ये गर्मियां च बड़ी इस्तेमाल होनी सी। अच्छा, ये करना अस न्हाने वास्ते बड़ी इत्थै असां आपूं न्हाने रहे हैं, चाचे ताए सारे असां इत्थै न्हाने बड़ी इस्तेमाल होनी सी। हुण तो लोकां जहरी गल्ला छोड़ दित्ती है, इस माने कि ओह् घरां च फिर जहरी गल्ला बोरिंग शोरिंग होएगी, पानी शानी तो उत्थै इतना हाँ घट ही अभी ना कम रहते पहले गर्मियों च इधर बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा क्योंकि पानी नीचे से आता था तो ज़्यादा ना ठंडा पानी होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा इधर आके ना नहाते थे। और अभी बूढ़े हाल है, वरना पहले इधर ये बिल्कुल सुनसान सी ये वाली बावली थी। अभी मैं आया हूँ सागरी बाज़ार में, और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा तरीक़ी कुछ भी दुकानें वगैरह रह गई हैं, सिखों की या हिंदुओं की, जो भी आप कर लें वो मैं ना अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बड़ा खूबसूरत सा पिलर है, और इसके अलावा छत इसका भी समझे कि लाओ हाफिज़ हो गया। और बड़ा तरीके से ना ये दुकान का शटर है लकड़ी का। इधर भी बड़ा खूबसूरत सा पिलर है, डिज़ाइनिंग इसकी हुई है। और ये ऊपर, और ऊपर इसके ना बीम देखें ज़रा किस तरह ना 2 गार्डर आकर ना दोनों तरफ दरम्यान में ईंटें लगा कर इसका बीम डाला गया। और ये देखें ज़रा, ये शटर उस टाइम का दरवाज़ा हुआ करता था, और इसके ऊपर ये शंती डाल कर ना लकड़ी डाल कर इस तरह शटर लगाया गया, और समझे शटर की जगह दरवाज़ा ही है। और इधर 5 नंबर लिखा हुआ है। और थोड़ा सा अंदर चलते हैं तो ये कुछ इसकी इस तरह सूरत हाल थी। ये महलाबाद में भी थोड़ा ना इसने तमीर कराई है ये दीवार, क्योंकि शायद दीवार है दुकान अलग अलग करने के लिए दीवार, पर ये जो चिनाई हुई है ना ये सारी मिट्टी की है। और इस तरफ भी देखे तो इधर भी कुछ ना ये काफ़ी ज़्यादा ना खूबसूरत डाट मौजूद है। और ये भी डाट, ये वाली भी डाट भी है, पर ये कि मिट्टी की वजह से ना सारी अंदर मिट्टी आके ना सारा ये बंद हो चुके हैं। और देखें ज़रा ये मिट्टी की सी ये सारी चिनाई हुई है। अभी ना काफ़ी तरीके जो घर थे वो आपको दिखाए हैं। अभी 2 मंदिर हैं, ये मंदिर आपको मैं दिखाने लगा हूँ। अभी तकरीबन रोड पर ही मौजूद हैं, पीछे ये रोड जा रही है और साथ ये ना मंदिर है। ठीक हालत में हैं 2 मंदिर हैं, और इनके अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर तो कूड़ कबाड़ ही होगा और कुछ भी नहीं होगा गंदगी के अलावा। और ये है कि थोड़ा मुझ इधर दिए रखने के लिए ताक मौजूद है, उधर वो मूर्ति वगैरह रखते थे 1 2 3 4। ये ऊपर ये छत वगैरह बुरी हालत है इस मंदिर के अंदर से, और ये थोड़ा सा कुछ सलामत है। इसके बिना बाहर देखें ज़रा दिए रखने के लिए, और इस तरह वो बाहर देखना ज़रा इसके ऊपर ये इसके ना इस तरह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइनिंग वगैरह थी। और इधर एक इधर दिया, एक दिए रखने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इस पे जगह थी। ये लगता है कि ये काफ़ी ना ज़्यादा यूज़ होने वाला ये मंदिर था। इसकी बाहर की बात करें काफ़ी ज़्यादा ना ऊंची इसका स्ट्रक्चर है, और काफ़ी ज़बरदस्त भी है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर तक थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जैसे खिड़की नहीं होती इस तरह इसका जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन वगैरह जो आपको देखने को मिल रहा है। और इसका भी देखेंगे तो इसका भी तकरीबन ऑलमोस्ट ना सेम ही है। इसका उसके अलग है, उसके ना छोटे छोटे जैसे रोशनदान टाइप नहीं होते कोई बिल्कुल कुछ चीज़ लगाने के लिए, उसका और है। और इसका अब थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब हो चुका है। पीछे एक बहुत बड़ी ब्लाड टैंकी। और अगर इसकी चिनाई की बात करें तो पिलर्स वगैरह में ना बड़ी ईंट और छोटी ईंट का जो है ना वो इस्तेमाल किया गया। ये इसकी ये इस तरह से सूरत हाल है। ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके ऊपर भी ना अभी भी कुछ फूल बूटे जो है ना वो मौजूद हैं। और ये चीज़ इसके ऊपर कुछ फूल बूटे मौजूद हैं, और इधर भी ईंट से इन्होंने बांध किया। और इसके ऊपर इसकी काफ़ी ज़्यादा ना अभी बुरी हालत हो चुकी है, और चूने से और दाल मार से ये बनाया गया। देखना भाई चूने का जो ना वो प्लस्तर भी हुआ था ये इस तरह।
और इसकी शेप जो ना डिज़ाइनिंग, इसकी डिज़ाइनिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग है। शायद ये ज़माने के कुछ और साल बाद गिर जाए। ऊपर से ऐसे ना नीचे आते जाएं तो ये इस तरह कुछ है। तो है ना बाज़ार, इधर हमारे ना रिलेटिव भी रहते हैं, तो मैं उनके घर आया हूँ, तो मैं ना आपको उनका पुराना एक कमरा भी बाकी है, तो वो मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखें ज़रा, दिया रखने के लिए आजकल क्या होता है, आजकल कोई भी चीज़ रख सकते हैं। और सबसे ये पुरानी सी ना खिड़की अलमारी मौजूद है, खिड़की का आप डिज़ाइन देखिए ज़रा, आजकल ये नहीं अलमारी हो गया देखें ज़रा, बिल्कुल। उस टाइम किस तरह बनाते थे। साइडों पर ना सारी लकड़ी लगाते थे, दरमियान में सरिया लगा देते थे, और अंदर भी ना लकड़ी की खिड़की होती थी, सॉरी खिड़की वो अलमारी मैंने बोल दिया। इस तरह रोशनदान के लिए छोटे छोटे ये वेंट्स होते थे, सुराख होते थे। और ये एक तरीकी कमरा, और सॉरी दरवाज़ा, ये कुंडी है इसकी, और अंदर भी सेम इस तरह कुंडी होगी। और ये दरवाज़ा देखें ज़रा, कीलों से ना लगा है। और ये चगाट अभी अंदर खोलते हैं, फिर दिखाता हूँ। इधर भी ना एक रोशनदान दिया रखने के लिए। चलिए जी, इस रूम के अंदर चलते हैं, आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि रूम में आज क्या क्या चीज़ें मौजूद है। बड़ा तरीकी पुराना ये कमरा सा मौजूद है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो ना नए घर बना लिए, पर ये एक तरीकी कमरा मौजूद है। अच्छा, इसके सामने ना पहले छत्ती देखी, ये छत्तियाँ ना पहले दीवारों में बनाई जाती थी, आजकल तो ये रिवाज ख़त्म हो चुके हैं। और इसके अलावा इसका जो पिल बनाए गए हैं, और छोटी छोटी अलमारियाँ देखें, ये किस तरह आज भी बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बनाई गई हैं। और छत की बात करते हैं तो आज भी ऊपर ना शंतीर और बाले और लकड़ी डालकर, फट्टे डालकर, ऊपर मिट्टी डालकर ये छत बनाया गया है। और नीचे शंतीर को ना सपोर्ट देने के लिए किस तरह ये एक लकड़ से इस्तेमाल की गई है। बड़े खूबसूरत सा ना ये डिज़ाइन है। और ये देखें ज़रा किस तरह उस दौर में ना कमरे के अंदर ही एक ऐसे शेड सा डाल कर ना ऊपर चीज़ें वगैरह रखते थे। और दरवाज़ा देखे ज़रा, बड़ा तरीके ना ये कमरा मुझे लगा, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये शेयर करते हैं। बड़ा तरीके सा घर है, ये देखें ज़रा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये कमरा है। और शायद और इस तरह के कमरे या घर उधर मौजूद ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कोई ना कोई रीज़न बनना है, तो फिर उन्होंने वो सारा ख़त्म किया और नया बनाया। डार्ट देखे ज़रा, माशाल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना ये कमरा लगे। आपको अगर पसंद आए तो कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगे जी। अंजीर का ना पौधा लगा हुआ है घर में, और अभी ना सही ना पक्की नहीं है, कच्ची है। पर भाई ने खोई है, तो एक मैं टेस्ट करूँ, ठीक है जायका, जैसे दरमियाना, ना फीका ना कड़वा जी। तरीकी बाज़ार था, और इधर कभी ना अभी भी काफ़ी पुरानी दुकानें मौजूद हैं। और इस बाज़ार को ना चारों तरफ से गली लगते हैं, 1 2 3, और इधर से भी है, 4 तरफ से गलियां लगती हैं जिधर से ये बाज़ार है। काफ़ी भी चलते हैं बाज़ार में ना, आपको मैं जाते जाते दिखाता जाता हूँ। ऐसा पकड़ी ना, हाँ बस ये सामने नहीं तक, बाकी मेरा काम है बोल। अच्छा ये जी भी कुछ चीज़ें वगैरह हैं, देख सकते हैं। और साथ में इधर ये पुरानी सी दुकान है, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये पुरानी दुकान, ये पुरानी दुकान है, और इसका दरवाज़ा भी देखें काफ़ी पुराना है। और इधर भी कुछ नई दुकानें बन गई हैं, और कुछ अभी भी पुरानी मौजूद हैं। और ये दरवाज़ा है, इसका दरवाज़ा देखें, ये भी पुराना है काफ़ी। और ऊपर इसका जो, इसके अलावा ये भी काफ़ी पुरानी दुकान है। और साथ ऊपर छोटी छोटी टाइल लगा कर ना बनाया गया। ये वाली भी पुरानी दुकान है। तकरीबन ये सारा जो है ना वो सिखों का, जो सारा है ना सिखों का पूरा बाज़ार हुआ करता था। और कुछ दुकानें अभी भी मौजूद हैं, कुछ जो है ना वो नई बना दी गई हैं। ज़्यादातर जो है हमारे उधर पंजाब में शटर है, इधर शटर नहीं है, सब दूसरी तरह की दुकानें हैं। काफ़ी ज़्यादा शटर भी मुझे इधर भी काफ़ी पुरानी दुकानें हैं। और ये वाले भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें मौजूद हैं, क्योंकि बेसिक ये ज़्यादातर ना हिंदू थे, और वो काफ़ी मालदार थे, उनकी दुकानें थी। अभी आस्ता आस्ता फिर पाकिस्तान बनने के बाद फिर ये सारा कुछ मुसलमानों के पास आ गया, और फिर ये सारा कुछ ना मुसलमानों ने जो है ना वो कर लिया। और इसके अलावा ये एक ना तरीकी बोर्ड भी मौजूद है। और आज भी माशाल्लाह तरोताज़ा है, लोग इधर नीचे बैठ के ना गपशप लगाते थे।
बंद कर। बड़ा तारीखी ना स्कूल भी मौजूद है आज भी, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ना जो ना बोर्ड के दरख्त हैं, बड़े बड़े और तारीखी बोर्ड के दरख्त, और काफ़ी पुराना और तारीखी जो ना स्कूल है। और इसके अलावा यहाँ पर ना कब्रिस्तान भी है, ये स्कूल है, और साथ में इसके ना बहुत ज़्यादा तारीखी कब्रिस्तान है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो ना वो हमारे रिलेटिव हैं उनकी कब्रें भी मौजूद हैं इस कब्रिस्तान में। काफ़ी ज़्यादा ना ये काफ़ी पुराना ये कब्रिस्तान है, और काफ़ी ज़्यादा इधर ना मेरे मामू इसके वाले साहब और मामी भी मौजूद है, और भी काफ़ी ज़्यादा जो हमारे रिश्तेदार हैं उनकी कब्रें इधर मौजूद हैं। और ये है जी सागरी शहर, जो कभी बिल्कुल गुंजान हुआ करता था, और आज ये गांव से शहर तक सफ़र करता हुआ, और फिर कुछ टाइम आएगा ये आस्ता आस्ता बहुत बड़ा शहर बन जाएगा। चलें चलते हैं आगे। और शुक्रिया अदा करते हैं भाई का जिन्होंने टाइम निकाला, और जो जो चीज़ें थी वो आपको मैं दिखाई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते, तब तक जाते थे। अल्लाह हाफिज़।